हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे वेबफ्लो की सीएमएस इंटीग्रेशन के बारे में। तो वेबफ्लो की सीएमएस इंटीग्रेशन हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें ज़रूरत इसलिए है कि हर बंदा टेक्निकल नहीं होता। अगर कोई क्लाइंट है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है कि यार मैं नेक्स्ट जो मेरा फ्यूचर में मैं ये सारी चीज़ें खुद अपडेट कर सकूं और मैनेज कर सकूं, तो वो यहाँ पे आके कोड में चेंजेस नहीं कर सकते। वो किधर आएगा, इधर, और मतलब कि यहाँ से बैकग्राउंड इमेज अपडेट करेगा, फिर वो कोड के अंदर जाते तो इससे गलतियाँ हो जाती है। तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ से सी एम एस एस में आके ब्लॉग पोस्ट, मतलब कि एनी काइंड ऑफ टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब इस तरह करता हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख ले, हमें है कैटेगरीज़ की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, इसको अपडेट करना है क्योंकि ये है हो सकता है 20 30 50 पोस्ट हो पोर्टफोलियो की, वो शो करना करें। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, एक स्लाइड के अंदर 3 3 पोर्टफोलियो शो किए हमने। और यहाँ पे कैटेगरीज जो सारी हमने शो की है, मतलब कि ऐड शो की है। इसको हम अगर मोर पे क्लिक करें तो कैटेगरी की लिस्टिंग पेज पे हम इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सारी कैटेगरीज को शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीएमएस के अंदर डिस्कशन करनी और क्रिएट करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और इधर से हमने कैटेगरीज ऐड करनी है, क्योंकि मैं अभी कैटेगरी की सेक्शन पे काम करता हूँ, तो मैंने कैटेगरी क्रिएट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि यार कैटेगरीज़ के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ कैटेगरीज़ की टाइटल, इमेज और डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, कैटेगरीज, नेम, इमेज और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक 10 कैटेगरीज़ को मैं डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज़ है, ये टेस्टिंग है इसलिए मैं इस तरह करता हूँ, आप यहाँ पे न्यू कैटेगरी कर लो तो न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी इधर से। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन, और इसकी जो डिज़ाइन की ये हो गया AI, इसको ऐड कर लो, तो ये इस तरह क्रिएट हो जाएगी। फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये तो टेस्टिंग है, लेकिन इसको आप कहते हो कि यार फोटोशॉप बन जाएगी साथ साथ, और डिस्क्रिप्शन सब कुछ। अच्छा, फिर इसके बाद हमें इस तरह करना है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपने कलेक्शन लिस्ट यूज़ करना है, और कलेक्शन लिस्ट को हम ऊपर करते हैं। फिर यहाँ पे इसको हमने 100% करके इस पे ये कॉलम, ग्रिड कॉलम 4 डिज़ाइन भी इसी तरह ही होगा। तो मैं इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो डिज़ाइन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर एक ग्रिड आइटम को मैं उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलेक्शन असाइन नहीं किया, तो ये अच्छी बात है कि ये एरर मुझे आ गया ताकि आप लोग भी समझ सकें। कैटेगरी, और यहाँ पे मुझे ज़रूरत है सिर्फ 8 कैटेगरी शो हो, ओनली 8। लिमिट लगाओ और यहाँ पे शो करो ओनली 8, स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर आप कहते हो कि स्टार्ट फ्रॉम 3 फिर 8 शो करो, तो आपको 3 से लेकर 10 तक
सारी 8 कैटेगरी शो कर देगी। अच्छा जी, आइटम उठाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। फिर हमने यहाँ से किस तरह इसकी टेक्स्ट मतलब कि ऐड करनी है, तो नेम ऐड करो और जो इमेज है इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड इमेज करो। तो अगर आप देख सकते हैं इधर सारी चीज़ें चेंज हो गई है खुद ब खुद। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। और ये जो है ये अभी कनेक्ट नहीं है, हमारे पास कैटेगरीज की पेज नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्लिक, अगर पेज बन जाए तो फिर इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास थी कैटेगरीज कलेक्शन। फिर मैं इस तरह करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एज अ ब्लॉग पोस्ट नहीं, लेट्स सी पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़रूरत है इमेज की, टाइटल की और थोड़ी सी मतलब छोटी सी डिस्क्रिप्शन, इसको मैं सब टाइटल भी कह सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आके इसको कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स या पोर्टफोलियोज और इमेज नेम तो ऑलरेडी है, नेम मतलब कि टाइटल, और डिस्क्रिप्शन मल्टी लाइन हो, और इसको मैं कहता हूँ कि स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड करता हूँ, पिक्चर तो है, इसको मैं कहता हूँ ये, और जो इमेज है वो मैं ऐड करता हूँ ये, और स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास ये, इसको क्रिएट करता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ नेम, फिर इमेज और डिस्क्रिप्शन है ग्राफिक डिज़ाइनर, या इसको आप पोजीशन भी कह सकते हैं स्मॉल डिस्क्रिप्शन को। मतलब कि ये जो पोर्टफोलियो है या मतलब पोर्टफोलियो में जितने भी आपके पास फील्ड्स है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। एक स्लाइडर के अंदर तीन तीन शो होते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे आके कॉलम, ग्रिड कॉलम 3 यूज़ करना है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं ग्रिड कॉलम 3 यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक स्लाइडर के अंदर 3 है, तो एक स्लाइड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं कलेक्शन लिस्ट ऐड करता हूँ, कलेक्शन पोर्टफोलियो को क्लिक करता हूँ, पोर्टफोलियो में से कॉलम 3 जो है वो मैं यूज़ करता हूँ इधर, ये लिस्ट है तो लिस्ट को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 3 शो हो, मतलब एक ही स्लाइड में। फिर इसके अंदर मैं ये सारा ग्रिड जो है ना, ये सारा ग्रिड, ये ग्रिड आइटम की कोड उठाता हूँ, यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 ऐड है तो इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है। फिर इसके साथ इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे आके इमेज, तो ये इमेज उधर से उठाएगा, नेम, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, फिर इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट पे शो हो रही है, लास्ट पे हो, तो इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना है कि यहाँ पे आके इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करो नेम पे, और या सॉरी क्रिएट डेट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो ये इस तरह आ जाएगा। लिमिट भी लगाना है क्योंकि हमने सिर्फ 3 शो करना है, तो 3 शो करना है। तो ये हमारे पास थी CMS collection about this page, this website,
पोर्टफोलियो सेक्शन एंड कैटेगरी सेक्शन। फिर इसमें यह है कि नेक्स्ट जो स्लाइड्स है वो भी इसी तरह की होगा, और इसमें अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके और भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये और जो इमेज है और ये तो इधर शो हो जाएगा। आ गया। अच्छा, ये सबमिट हो गई। फिर अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो इधर एक स्लाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही 3 शो होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट ऐड कर, मतलब कि इसको कहे कि सिर्फ ओनली 3 शो करो। नेक्स्ट स्लाइड में हमने जाना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके या स्लाइड ही इसको ख़त्म करो, इसको भी ख़त्म करो, स्लाइड को कॉपी पेस्ट करो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार इस स्लाइड के अंदर दूसरे स्लाइड के अंदर यहाँ पे 3 शो करो, 2 से शुरू करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पोस्ट नहीं है, इसलिए मैं 2 से शुरू करता हूँ। आप लोगों ने अगर ज़्यादा, मतलब आपके पास ज़्यादा पोस्ट हों, पोर्टफोलियोज़ हो, तो आपने 4 से शुरू करके 6, फिर 7 से शुरू करके 8 9, फिर 10 से शुरू करके 12, इस तरह स्लाइड्स में आपने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास CMS कलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन के वेब फ्लो में हम किस तरह एनिमेशन बना सकते हैं। तो उसमें उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर काम करेंगे, और फिर उसके बाद मल्टी रेफरेंस कैटेगरीज, मल्टी रेफरेंस फीड्स CMS कलेक्शन के अंदर किस तरह यूज़ करना है, और हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि है FT स्टूडियोज़ ऑन यूट्यूब। इसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी जो लर्निंग वीडियोस है ये सारी आपको आसानी से मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी अबाउट ऑल दीज वीडियोस। तो स्टे ट्यून और हमारे साथ रहिए, और हमें आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ask me directly, or you can write down a comment in comment section if you have any issue. So let's see and see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.